हेलो क्लास 12th। आज हम हमारे चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द रिएक्शन विथ मेटल्स, इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स का लास्ट टॉपिक है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। ओके, सो ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बेटा हमारे जो मेटल्स हैं यानी एल्कली हैलाइड्स हैं हमारे, उनकी रिएक्शन अगर हम मेटल्स के साथ करवाएं, अगर हम हमारे एल्काइल क्लोराइड की, एल्काइल ब्रोमाइड की, एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो हमें एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें कार्बन और मेटल दोनों आपस में क्या करते हैं, एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जो वो कंपाउंड बनता है उसे हम नाम देते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। एज यू कैन सी हेयर, ऑर्गेनिक bromides chlorides react with metal to give organometallic compounds। ऑर्गेनो से हमें समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक सब सेंस है यहाँ पर। और ऑर्गेनिक किस लिए कह रहे हैं, बिकॉज कार्बन की एक चेन है, कार्बन वहाँ पे अटैच है, इसलिए ऑर्गेनो। मेटालिक फॉर द मेटल, जिस मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं उसकी भी प्रॉपर्टीज उनमें हो जाएंगी, इसीलिए हम उन्हें ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट देयर इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने इन ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स को डिस्कवर किया बाय द रिएक्शन, एंड जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है विक्टर ग्रिग्नार्ड। सो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बेटा क्या सर्च डिस्कवर किया था, उन्होंने एक टाइप के एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। सो ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनते कैसे, एल्काइल से हमें पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पे कार्बन ग्रुप लगा होगा, मैग्नीशियम फॉर द मेटल एंड हैलाइड जो हाइड्रोजन उसमें लगा हुआ है। ठीक है, सो ये फॉर्म कैसे हुआ, तो फर्स्ट उन्होंने रिएक्शन करवाई एक एल्काइल हैलाइड की विथ अ मेटल। सो दैट्स द रिएक्शन जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एल्काइल हैलाइड है और वो रिएक्शन कर रहा है विथ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। ये यहाँ पे आपको बिल्कुल याद रखना है बेटा, जो भी कैटलिस्ट लिखे जाते हैं वो जस्ट यूं ही नहीं है, उनको आपको प्रॉपर याद भी रखना होता है, उनका एक प्रॉपर रूल होता है रिएक्शन को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो जब भी ये रिएक्शन होगी आपका विक्टर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवाएंगे, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे, सो वहाँ पे ड्राई ईथर ऑफकोर्स लिखिएगा। सो ये हमारे एल्काइल हैलाइड है, जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है देन इट विल फॉर्म RMgX and this is called Grignard reagent। ठीक है बेटा, जो ये फॉर्म हुआ है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है R फॉर द एल्काइल ग्रुप, Mg क्या है, एक मेटल, और X क्या है, एक क्लोराइड ब्रोमाइड, यानी ये एक हैलाइड्स है यहाँ पर। सो ये जो सब्सटेंस बना है इसे क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम इस रिएक्शन को, या मैंने R रखा, अगर हम कोई एल्काइल ग्रुप रख कर इस रिएक्शन को परफॉर्म करें, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने CH3Cl लिया है, दैट इज़ अवर एल्काइल फ्लोराइड, उसकी रिएक्शन करवाई विथ Mg एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर इट विल फॉर्म CH3Mg एंड Cl। सो ये जो कंपाउंड हमारे यहाँ पर बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इट्स ऑल्सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो डिस्कवर किया बाय द विक्टर ग्रिग्नार्ड, और जिसको ये कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है बेटा, अब बात ये होती है कि सबसे पहले तो हम ज़रा कुछ प्रॉपर्टीज़ पता कर लेते हैं हमारे इस एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की। तो बेटा यहाँ पर ये बना हुआ है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे कि आपको पता है Mg क्या है, एक मेटल है, और जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सो बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी वो क्या करेंगे बेटा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, बिकॉज उनके पास जो इलेक्ट्रॉन है Mg के लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो वो क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वो हमारे एल्काइल ग्रुप यानी R को दे देगा, कार्बन को दे देगा, एंड फर्स्ट सेकेंड वन इज एल्काइल हैलाइड्स को, मतलब जो भी हैलोजन लगा है उनको। सो जैसे कि आपको टेंडेंसी पता है कि ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एंड जो कार्बन यहाँ पर लगा है वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर और ये क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नीशियम है वो पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा, और जो हमारा कार्बन है एल्काइल ग्रुप है वो पार्शली निगेटिव हो जाएगा। एंड इस तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर एक
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड्स या फिर सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा एक यहाँ पर, जैसे और वो कैसा है बेटा, पोलर है बिकॉज पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव है, तो एक कोवेलेंट पोलर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है बेटा, आपको ये बॉन्ड यहाँ पर समझ में आया। दूसरा अगर हम इस बॉन्ड की बात करें जो हमारा एक्स है, यानी कि जो हमारा हेलोजन है, हमें पता है कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचर, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो हाईली पॉजिटिव मेटल है वो उसे क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। एंड अगर सेकंड थिंग की बात करें, ये क्या है, एक मेटल एक नॉन मेटल है, तो उनके बीच में जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। ओके, सो आपको ये दिखाई दे रहा है कि कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है जहाँ पर मैग्नीशियम ने एक तरफ कोवेलेंट पोलर बॉन्ड बनाए हैं एंड दूसरी तरफ वो कैसा बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो अब बात ये करते हैं कि इन्हें हम यूज़ कहाँ करते हैं, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, तो ये यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन जब हमें करनी होती है तो वहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें इसका यूज़ समझ में आ गया कि हमें यहाँ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कहाँ करना है, जहाँ पर हमें क्या बनाने, हमारे हाइड्रोकार्बन्स बनाने होते हैं। और वो हम फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाएं जो हमारे हाइड्रोकार्बन बन जाए, तो ऐसे कंपाउंड जो क्या रिलीज़ करते हैं बेटा, H पॉजिटिव, वो जो डोनेट करें जिनसे H पॉजिटिव रिलीज होता हो, उनके साथ अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा देंगे तो हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे। वो क्या हो सकते हैं, हमारा H2O हो सकता है, एसिड्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस जो क्या करे, H+ को रिलीज़ करता हो। सो नेक्स्ट एक इक्वेशन देखते हैं, सी लेट्स सी बेटा, तो ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2O से। सो यहाँ पर होता क्या है, जो कि बेटा H है यहाँ पर ये टूटेगा किस में, H+ एंड OH-। सो ये जो H+ होगा बेटा ये जाके रिएक्शन कर देगा विथ हमारे एल्काइल ग्रुप से, एंड एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन करने के बाद इट विल फॉर्म CH4। ये क्या बन गया, यहाँ पे मीथेन बन गया। और जो हमारा मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम OH एंड मैग्नीशियम जो है हमारा OH एंड Cl के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है एंड इट विल फॉर्म MgOH Cl। ओके बेटा, सो यू कैन सी हेयर। सो अब यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दिया कि वाटर से क्या रिलीज़ हो रहा है, H+ रिलीज़ होता है और वो तुरंत उनसे रिएक्शन कर लेता है। सो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ जब भी करेंगे और ऐसे कंपाउंड के साथ करा रहे जिससे H+ रिलीज़ होता है, तो वहाँ पर वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ किसी और रिएक्शन में कर रहे हैं, सो वहाँ पर मॉइस्चर की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर वहाँ पर रहा तो वो तुरंत क्या बना लेगा, हमारे हाइड्रोकार्बन्स बना लेंगे और आपकी जो दूसरी रिएक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी। सो अगर आप हाइड्रोकार्बन बनाने में यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वाटर से रिएक्शन करवाइए, बट अगर आप हाइड्रोकार्बन नहीं बना रहे, कहीं और रिएजेंट में किसी और रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ कर रहे हैं, सो वहाँ पर आप थोड़ी सी भी मॉइस्चर वहाँ पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो फिर रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ओके, आपके रिएक्शन विथ मेटल का लास्ट पॉइंट है जो कि एक नेम रिएक्शन है। ओके, सो वाट्स रिएक्शन, जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि एक नेम रिएक्शन है। सो ऑफकोर्स याद रखें कि नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। सो इस रिएक्शन में होता है क्या बेटा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एल्काइल हैलाइड है, एंड एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब भी हम मेटल से करवा रहे हैं एंड डबल अमाउंट में हमने यहाँ पर क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया है, तो होता है क्या है बेटा, जो हमारा Na है इट विल रिएक्ट विथ आवर हैलाइड्स एंड ये क्या बनेगा, 2NaX। ठीक है, और जो हमारा R है इसमें क्या होता है, ये R क्या फॉर्म करेगा, आर फॉर्म कर लेता है। एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आर का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो वाट्स रिएक्शन के थ्रू जो अपने नंबर्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक और रिएक्शन के थ्रू इसे क्लियर करूँ, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे बेटा दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या है, RX है, CH3 जो कि हमारा एल्काइल ग्रुप, और हेलोजन एल्काइल ग्रुप हेलोजन, जैसे जो यहाँ पे 2R लिखा हुआ है, हमने एक साथ उसको लिख दिया 2RX, उसको मैंने अलग अलग लिखा हुआ है Na। अब क्या होगा बेटा, जो आप ये हमारा Na है वो Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म 2NaCl। एंड जो अब क्या बचा है हमारे पास, CH3 एंड CH3, तो ये CH3 आपस में रिएक्शन कर लेंगे एंड दैट विल फॉर्म CH3। सो पहले ये क्या थे, पहले हमारे यहाँ पे मेथिल क्लोराइड थे, अब क्या बेटा यहाँ पे बन गए
ये एथिल मिल गए यहाँ पर, ठीक है। कार्बन का नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, पहले यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल 1 1 कार्बन लगे थे, अब यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, ठीक है। सो ऐसी रिएक्शंस जिसमें नंबर ऑफ कार्बन या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या हो सके, डबल हो सके या फिर इंक्रीज हो सके, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। सो ये भी एक मेन नेम रिएक्शन है। So learn it from here. Our reaction of with metals complete. Next reaction, next video we will start about the reaction of halogens.